आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन के लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम। और दोस्तों, जिस तरीके से आपको जल पाने के लिए चलाना पड़ता है नल, उसी तरीके से आपको नंबर पाने के लिए सीखना पड़ेगा इरेशनल। तो इसमें क्या सीखने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हो, तो यही सीखने वाले हैं। तो जैसा कि जानते हो, नाम है हमारा डियर गुरु। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो इसमें हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने ये सीख लिया ना रूट 5 को प्रूफ करना इरेशनल, तो आसानी से आप रूट 2 रूट 3 ऐसे कोई भी नंबर आएगा उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना सीख जाओगे। ठीक है, ये बहुत आसान है। क्यों आसान है, मैं बस हल्की सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, यहीं पर ही दोस्तों आपका आधे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो बात क्या है ध्यान से सुनना। देखो, अगर कभी भी कोई भी नंबर, कोई भी की बात करूं, कोई भी नंबर अगर आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो सबसे पहले उसको मानना पड़ेगा कि वो भैया है रैशनल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो सबसे पहले उसको मान लो रैशनल। ठीक है, फिर जो रैशनल माने हो उसी को गलत प्रूफ कर दो, वो आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रूट 5 को हम मान लेंगे रैशनल, फिर उसको हम गलत प्रूफ कर देंगे कि ये रैशनल नहीं है, वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे तो ऐसा समझो, आप हो लड़का, आपको खुद को लड़का प्रूफ करना है तो क्या करोगे। ठीक है, क्या करोगे, पहले खुद को मान लो लड़की, फिर उसके बाद वही चीज़ ये गलत प्रूफ कर दो, भैया मैं लड़की नहीं हूँ, तो आप क्या हो जाओगे, लड़का हो जाएगा। समझ गए। अब देखो, तो जो हमने माना है ना वही चीज़ ये हमें इसमें लिख देनी है। तो लिखते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने जो माना वही चीज़ लिख दी कि हमने क्या माना, हमने अज्यूम किया कि जो भैया रूट 5 है वो रैशनल है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, जो रूट 5 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब कोई चीज़ रैशनल नंबर होती है तो वो बटे के शक्ल में होती है, यानी कि p बाई क्यू, जहाँ पर q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब ये चीज़ हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 5 जो है वो क्या होगा, बटे के रूप में होगा। a अपॉन बी, चाहे p अपॉन क्यू लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो a अपॉन बी, a अपॉन बी है ये। ठीक है, तो जब ये a अपॉन बी है तो यहाँ पर जो a अपॉन बी होगा वो होगा को प्राइम। को प्राइम ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो। ठीक है, जैसे कि 5 अपॉन 4 है, ऐसा नंबर बताओ जो दोनों मिलकर काट दे। तो ऐसा नंबर केवल 1 है जो कि काट देगा, जिसका केवल फैक्टर 1 हो वो होता है को प्राइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 9 अपॉन 10। ठीक है, ऐसा नंबर बताओ जो दोनों मिलकर काट दे, केवल 1 ही काट सकता है ना। जब ये कंडीशन होती है तो वो होता है आपका को प्राइम। तो ये वही कंडीशन यहाँ भी हो गई a अपॉन बी के साथ, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दो, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ये जो a और b है वो को प्राइम होगा। अब आगे क्या करना है, अब आगे आपको करना है इसी चीज़ को सॉल्व कर दो। देखो, स्क्वायर रूट 5 यहाँ पर हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट 5, ससुरा लिखा ही नहीं रहा है, स्क्वायर रूट 5। ठीक है, b हो जाएगा, जब ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा a। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, देखो इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये जो b है ये इधर आ गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में था, और ये जो a यहाँ पर ऐसे बेचारा पड़ा रहेगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगली स्टेप हमारी यही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमें स्क्वायरिंग कर देनी है। तो कर देते हैं। देखो, रूट 5 पे जब स्क्वायर लगेगा तो केवल बचेगा 5, बी पे स्क्वायर लगेगा तो केवल बचेगा बी स्क्वायर, ए पे स्क्वायर लगेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये जो 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। जब ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कौनो प्राइम नंबर, देखो ये 5 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, जब भी कौनो प्राइम नंबर किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर देता है तो वो जिसका स्क्वायर रहता है उसको भी 5 डिवाइड, यानी कि प्राइम नंबर डिवाइड कर देगा। नहीं समझ में? अब समझो, देखो 100। ठीक है, अगर 100 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 क्या है, एक ठो प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर 100 को मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 5 से, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो 10 को भी 5 पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि 100 भी इससे डिवाइड था, तो ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? प्राइम नंबर की केवल बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 225 5 से डिवाइड है
तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा 5 से 225। ठीक है, अगर 225 5 से पूरा डिवाइड है तो 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, यानी कि 15 भी 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब भी कौनो प्राइम नंबर किसी स्क्वायर वाले नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है तो वो जिसका स्क्वायर है उसको भी पूरा डिवाइड कर देगा। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब वही चीज़ें यहाँ पर लागू हो रही है। क्या हो रही है, लागू हो रही है। देखो, जब 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो ए को भी 5 डिवाइड कर देगा। समझ गए। तो वही चीज़ अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर लिख देनी है। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो क्या होगा, ए भी आपका डिविजिबल बाई 5 होगा। ए आल्सो डिविजिबल बाई 5। समझ गए। ये हो गया क्या आपका इक्वेशन 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी क्या, देखो अब यहाँ पर जो a है ए स्क्वायर, अभी देखो ए स्क्वायर हमें नहीं पता क्या है तो केवल अभी हम a लेते हैं। a की जगह हम रख देते हैं 15। ठीक है, 15 का आप कैसे लिख सकते हो, 5 × 3। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन हम ये 15 नहीं लिखेंगे, 15 की जगह लिखेंगे a = 5 × क्या, c लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ पर c है कुछ इंटीजर है। ठीक है, ये तो हमने माना था, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लिखना है अब आगे। ठीक है, तो a = 5c। ठीक है, अब क्या देखो, जहाँ पर फॉर सम इंटीजर c, देखो यहाँ पर a था, a को हमने = 5 × c भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि c कोई इंटीजर है, यानी कि हम 5 से किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। समझे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ तो हमने लिख दिया फॉर सम इंटीजर c, यानी कि जो c है वो कोई इंटीजर होगा। समझ गए। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये वाली जो है 5c को हमने इसमें पुट कर देना है ए स्क्वायर में। देखो तो कैसे करोगे, देखो 5b² ऐसी रहेगा a, तो ए स्क्वायर की जगह आपका c हो जाएगा, तो 5c का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है ये जो है इसको हमने पुट कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये 5b² तो ऐसे ही रहेगा, ये जो है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है तो इसको हमने पुट कर दिया इसमें, तो ए की जगह हमने लिख दिया c। ठीक है, c लिख दिया, यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर लग गया, और 5 है 5 को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, ऐसे ही होगा ही। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको देखो स्क्वायर लगा है तो इसको हम खोल देते हैं, तो 5b² = 25c का स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इस ब्रैकेट को खोला तो 25c का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करोगे, देखो ये जो है, ये 5 जो है जब इधर आएगा डिवाइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा, तो b² = 5c²। ठीक है, तो अब जो 5 है ये इधर आएगा तो क्या होगा, b² / 5 हो जाएगा =c²। अब देखो, अब ये जो क्या है, जो b² है आपका वो भी डिवाइड हो जा रहा है, किससे, 5 से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अभी मैंने शुरू में बताया था कि जब भी कौनो नंबर, कौनो स्क्वायर वाला नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो जिसका स्क्वायर है वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शन एग्जांपल दिया था 100 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है, तो 10 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोनो प्राइम नंबर किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर देता है तो वो जिसका स्क्वायर है उसको भी डिवाइड कर देगा। समझ गए। तो यहाँ पर b² जो है वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यानी कि b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब वही चीज़ सेम, यही चीज़ें अब हम लिख कर यहाँ पर उठा के लिख देते हैं। बस a की जगह हम b का स्क्वायर लिख देंगे, b² इज डिविजिबल बाई 5। ठीक, b² इज डिविजिबल बाई 5। अब जब b² डिविजिबल बाई 5 है तो b भी आपका क्या होगा, वो भी b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो b भी आपका क्या होगा, डिविजिबल बाई 5 होगा। लेकिन अब यहीं पर ये इसको मान लो सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, हमने क्या कहा था कि जो ये है ससुरा a/b, ठीक है, इसको हमने को प्राइम माना था। जब हमने इसको भैया को प्राइम माना तो यानी कि इसका फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो a का फैक्टर है 5, b का भी फैक्टर है 5, यानी कि दोनों का सेम, यानी कि एक 1 के अलावा भी 5 इसका फैक्टर आ गया।
तो हमने जो माना, अब यहीं पर आपका ये प्रूफ हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। पहला और दूसरा से हमें क्या ज्ञात होता है, हमें यही ज्ञात होता है कि भैया देखो यहाँ पर एक भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों, यानी कि हमने यहाँ पर a अपॉन बी जो माना था वो हमने को प्राइम माना था, लेकिन को प्राइम होने के बावजूद भी ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये को प्राइम नहीं है। जब ये को प्राइम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो आपने एजम्पशन माना था, जो आपने एज्यूम किया था वो आपका गलत है, ठीक है। तो वो आपका गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल के जगह ये इरेशनल हो जाएगा। बस अब वही चीज़ आपको उठा के यहाँ पर लिख देनी है कि भैया जो हमने भैया माना था, माफ़ कईदा, हमने जो माना था वो गलत है, तो ये इरेशनल है, रैशनल की जगह ये इरेशनल है। वही चीज़ अब आपको लिख देनी है, तो चलिए वही लिख देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो 5 है ये दोनों को काट रहा है, ए को भी काट रहा है और बी को भी काट रहा है, तो हमने ये लिख दिया। अब आगे क्या लिखना है वो ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल, सो √5 इज इरेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास इसलिए पैदा हुआ क्योंकि जो हमने एजम्पशन, जो हमने माना था वो इनकरेक्ट निकल गया, ठीक है। हमने क्या माना था कि भाई ये जो होगा को प्राइम होगा, लेकिन को प्राइम की जगह से सूरत दो एक और निकल आया, उसका क्या फैक्टर 5, ठीक है। तो यानी कि जो हमने माना था √5 के विषय में कि इसका जो भैया वो होगा, क्या होगा, वो होगा क्या, वो अरे क्या होगा, फैक्टर होगा, केवल 1 होगा, लेकिन हमारा फैक्टर भैया 5 भी आ गया, तो इसलिए हमारा जो एजम्पशन था वो गलत निकल गया। तो जब गलत निकल गया तो भैया √5 इज इरेशनल, तो जब हमारा भैया गलत निकल गया तो ये इरेशनल होगा, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रूफ कर सकते हो इरेशनल नंबर, ठीक है। तो किस तरीके से प्रूफ कर सकते हो इरेशनल नंबर, तो इस वीडियो में हमने जाना। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो होती है एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो हो जाती है एंड। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा सब कुछ और कैसे होगा पूरा वो अच्छे से जाना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।